नमोस्तु। हम सम्यक दर्शन और श्रद्धान कैसे जीव का दर्शन निर्मल होता है, इस निर्मलता की क्या आवश्यकता है, क्यों ये निर्मलता, इस विषय पर अपन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवेचन निरंतर 2 महीने से कर रहे हैं और एक ही विषय को कि जब तक जीव का दर्शन, जब तक शिव की शाखा न, तब तक उसके मोक्ष मार्ग का पता भी नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीव की श्रद्धा नहीं होगी तो उसका ज्ञान अंतरोन्मुख नहीं, और जब तक ज्ञान अंतरोन्मुख नहीं होगा तब समझे दर्शन, और जब तक तब तक ज्ञान चारित्र असंभव, और ज्ञान चारित्र भी तब निर्मल होंगे तब दर्शन निर्मल होगा, और दर्शन निर्मल नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र होगा। अंतर से यदि मोहिनी कर्म, अंतर में जो दर्शन मोहिनी कर्म, यदि उस दर्शन मोहिनी कर्म का आवरण रहेगा तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। देखो अपने को पहले कि दर्शन मोहिनी मतलब क्या और इसकी शुद्धि क्यों, इतना तो अपन जानते हैं कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये 2 कर्म के टुकड़े, बाकी जो जितने हैं ना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि 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 जितने कर्म, ये कर्म मात्र 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 ये कर्म जीव के मात्र क्षयोक्षम पे आवरण डाल, जैसे कि यदि आपने किसी की पूर्व में प्रार्थना की होगी, आपने पूर्व में कोई अपराध किया होगा, किसी ज्ञानी गुरु के अपराध किया होगा, किसी के प्रति कुछ किया होगा, तो आपके अंतराय कर्म की वजह से, ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से, दर्शनावर्णी कर्म की वजह से आपको क्षयोक्षम बहुत कठिन है, आपको क्षयोक्षम बुद्धि का विलास नहीं, आपको याद नहीं होगा, आपको समझ में आपकी बुद्धि में निर्णय नहीं होगा, आपके बुद्धि में वो बात ग्रहण नहीं होगी, आपको क्षयोक्षम की कमी होगी। लेकिन भगवान आत्मा क्षयोक्षम कम होना, क्षयोक्षम ज्यादा होना, इससे मोक्ष मार्ग का कोई भी संबंध नहीं, बिल्कुल भी संबंध।
तो भैया मोक्ष मार्ग का संबंध कैसे है? ये मोहिनी कर्म से है मोक्ष मार्ग। मोहिनी कर्म से मतलब नहीं। सावधानी सुनो, यदि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म यदि ये तीव्र होंगी, तो यदि आपका 11 अंग और 9 का पार्टिशन मिलता है, आप 11 अंग 9 पूर्व के पाठी की तरह समस्त वस्तु के स्वभाव कहने में सामर्थ्य हो, तो भी आपका ज्ञान, आपका दर्शन निष्प्रयोजनी है। आपका वो पूरा 6 भाव, आपका वो पूरा बुद्धि विकास निष्प्रयोजनी है, मतलब उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। अपना याद हो, आप खूब याद हो, आपको सारे विषय समझ में आए, आपको सब कुछ हो जाए, लेकिन यदि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की पूर्ति का हो जाएंगे ना, तो आपका पूरा ज्ञान दर्शन सब मिथ्या होगा, चाहे 6 कितने अधिक हों। और अब देखो यहाँ सिद्धांत की बात सुनो, आपको 6 भाव दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अभिप्राय से कितने अधिक आवरण हो, कितने अधिक आवरण हो, कितने अधिक आवरण, आपको एक एक पूरी स्तुति भी याद ना हो, आपको एक पूरा क्या बोलते हैं छंद भी याद ना हो, शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया, लेकिन आपके दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव हो, आपके दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म की मंदता हो, उनका 6 उपशम हो, तो भगवान आत्मा आपकी चेतना में, आपके अंतर में, आपकी निर्मलता को कोई नहीं रोक। यहाँ शिवभूति मुनिराज 7वें गुण स्थान वर्ती, शुद्ध उपयोग में निरंतराय शुद्ध उपयोग में निरंतर आचरण करने वाले, 6-7वें गुण स्थान में झूलने वाले, 6-7वें गुण स्थान में झूलने वाले, वह क्या बोलते हैं शिवभूति मुनिराज को मात्र अंतराय कर्म के कारण दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का 6 नहीं हो रहा था, लेकिन भैया देखो तो पूरे द्वादशांग के पार्टी है, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज है, 6-7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं, लेकिन 6 की आप 6 की देखो तो एक क्षण याद नहीं, और अंतर में देखो उनकी 6-7वें गुण स्थान प्रति निरंतर सदुपयोग का झूला झूलने वाले द्वादशांग के पार्टी भावलिंगी मुनिराज छाइक सम्यक दृष्टि। और आत्मा तब इस बात को आप अंतर से गौर कर सकते कि मात्र मोहिनी कर्म का 6 करके चारित्र मोहिनी कर्म का 6 और सम चारित्र धारण करके या उनके अंतर में वीतरागता को वृद्धिगत होने से कोई नहीं रोक, उनके अंतर में वीतरागता को वृद्धिगत होने से कोई नहीं रोक। हमने कल सुबह भी उदाहरण दिया था, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सिद्ध करके बताया था कि भरत चक्रवर्ती ने मोहिनी कर्म 6 समय मोहिनी कर्म का 6 कर ही दिया था ना, उन्होंने वहां क्या कहते हैं अपनी ग्रस्त भूमिका में जो राग आदि विकारी पर्यायों के बीच में भी जो अपने मोहिनी कर्म का उन्होंने जो 6 कर दिया था, वहां दर्शन मोहिनी था नहीं, इन ग्रस्त अवस्था में ही उन्होंने जो वृत्ति का भाव ला, संयोग के बीच में वृत्ति का भाव ला, जो उदय जनित चारित्र मोहिनी की तीव्रता के बीच में भी जो उन्होंने वैराग को साधा था, जो अपने आत्म तत्व को साधा था, जो स्वभाव की प्रतीति को साधा था, जो स्वभाव के अभिप्राय को साधा था, उसके कारण से भी अपन क्या कहते हैं परत धर्म ही वैराग। इन सब बातों से क्या अभिप्राय निकाल रहे हैं, क्या अभिप्राय निकाल रहे हैं, क्या ग्रहण करना चाह रहे हैं भैया? जब तक जीव को मोहिनी कर्म की बाहुलता है, जब तक जीव मोहिनी कर्म से, दर्शन मोहिनी कर्म से, मिथ्यात्व से, माया से, इनसे ग्रसित है, तब तक भैया इस जीव का कोई उद्धार नहीं। भैया यहाँ श्रद्धान की निर्मलता की जरूरत क्यों है? यहाँ दर्शन की निर्मलता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मात्र श्रद्धान उनकी निर्मलता से यहाँ राग आदि सारी कसायों के सम होने से, ये दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की स्थिति घटने से अपने आप ही ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतर आदि कर्मों का उपसम हो, 6 उपसम हो या नहीं हो, उससे कोई अंतर नहीं। बस यहाँ तो आप मोहिनी कर्म की आपकी प्रकृति निकलनी चाहिए,
सिर्फ मोहिनी कर्म की पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए भैया अपन निरंतर एक ही लक्ष्य को लेकर, क्या लक्ष्य को लेकर चल रहा है भैया? सम्यक दर्शन की शुद्धि। और एक और बात सुनो, दर्शन की शुद्धि अनिवार्य क्यों क्या, क्यों अनिवार्य? देखो देखो, सातवें नरक में आसुरी ने उदाहरण दिया कि सातवें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन, कैसे सम्यक दर्शन? कुछ याद नहीं है, कोई आगम का एक शब्द याद नहीं है, कोई आगम की कोई स्मृति नहीं है, कोई कोई आपके वचन याद नहीं आ रहा भैया से, सिर्फ इतना याद आ रहा है, देखो देखो देखो, ये दुख रूप पर्याय, ये दुख रूप परिणाम अलग अलग है। तो देखो देखो, मैं सुख सत्ता से चैतन्य में आता, मैं सुख में आत्मा अलग हूँ। आप सोच सकते हो भगवान आत्मा सिर्फ कितनी प्रीति, अपन कितना पढ़ रहा है, कितना लिख रहा है, कितने 4 टाइम प्रवचन कर रहा है, और कितना अपन सुबह से लेकर शाम तक इस पूरे विषय को मत रहा है, कितने क्षय भाव को, कितनी अपन नाना प्रकार की स्थितियों को, कितने वेद प्रवेद को जान रहा है। देखो माँ साध्वी नरक को कितनी प्रीति करे, प्रीति, सिर्फ इतनी प्रीति। देखो देखो देखो, ये जो दुख हो रहा है ना, ये दुख अलग है, तो देखो देखो देखो, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सिर्फ इतनी सी प्रतीति से महासम्य दर्शन कर। अब आप यहाँ ये प्रश्न करोगे भैया कि अपने को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, अपने को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है भैया? क्योंकि देख भगवान आत्मा अपने को प्रतीति नहीं आ रही ना, वो स्पष्ट यदि आपको अपने सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, गायक तत्व अलग है, मेरा अतीन्द्रिय आत्मा सुख स्वरूपी गायक परमात्मा वो अलग है, और ये सारा होने वाला परिणाम अलग है। ऐसी भिन्न भिन्न प्रीति आती ना, तो ये है सम्यक दर्शन, यह है श्रद्धांत लक्ष्य। अभी अपने को ऐसी स्पष्ट प्रीति नहीं बरत रही है, अभी क्षायक सम्यक दर्शन नहीं है ना, ऐसी स्पष्ट प्रीति निरंतराय रूप से किसी स्पष्ट प्रीति नहीं बरत रही ना, इस कारण से अपन क्षयोपम भाव की सिद्धि कर, क्षयोपम भाव की सिद्धि कर, मतलब इन कर्म कषायों को बुद्धिपूर्वक क्रस करके जिन भगवान के सिद्धांत अनुसार क्षयोपम भाव की शुद्धि कर रहे हैं। ये समझो कि क्षयोपम सम्यक दर्शन की साधना, क्षयोपम भाव शुद्धि कर रहे हैं, अर्थात मन वचन काय में जो मिथ्या परिणाम है ना, मन वचन काय में जो मिथ्या प्रतीति है ना, मिथ्या तत्वों की, आश्रद्धान की भावना, कर्तव्य की भावना, जो संयोगात्मक भूमिका में कर्ता भोक्ता के परिणाम ना, तो उन परिणामों को बुद्धि पूर्वक अपनी आत्मा की जो प्रतीति है ना, वस्तु स्वरूप की जो प्रतीति है ना, उस प्रतीति के बल पे, भगवान के वचनों के बल पे अपन अपने क्षयोपम भाव की शुद्धि करने वाले हैं। तो नहीं तो भैया मोक्ष मार्ग इतना है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जब तक ये नहीं हो रहा, स्पष्ट भाषित नहीं हो रहा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, तब तक इतना कड़ा अभ्यास करना होगा। और भैया यदि ये हो जाएगा तो जीव जुदा पुद्गल जुदा हो जाएगा, तो फिर सहज अंतर अंतर प्रीति रहेगी, बाहर में तत्व चर्चा होगी, बाहर में कहना होगा, बाहर में सुनना होगा, बाहर में बताना होगा, लेकिन वो सब इसलिए होगा कि वो प्रतीति बढ़ जाए, वो प्रतीति गहरी हो जाए, वो श्रद्धान गहरा हो जाए, तो अंतरात्मा की वर्तना गहरी हो जाए, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। आज अपन बार बार तत्व चर्चा कर रहे हैं, बार बार भगवान की वाणी का अवलंबन ले रहे हैं ना, बार बार गुरु महाराज के वचन, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत, नाना प्रकार से आगम का ज्ञान, नाना प्रकार से तत्व की चर्चा, गुरु महाराज की गाथाओं को जो अनुभव से सिद्ध है, उन अनुभव पूर्ण गाथाओं को बार बार मत कहना। कारण बताओ क्या है बार बार, कारण बताओ जी, कारण क्या है बार बार मत का? कारण ये है कि बेसी ज्ञान दर्शन की स्थिति लाना, बेसी ज्ञान दर्शन की स्थिति चाहिए, बेसी ज्ञान दर्शन की स्थिति चाहिए, मतलब बेसी श्रद्धान की निर्मलता चाहिए, और बेसी श्रद्धान की निर्मलता चाहिए, बेसी चारित्र, बेसी अंतरात्मा चाहिए। क्या करना पड़ेगा भैया? बार बार ज्ञान का, बार बार ज्ञान का अभ्यास, बार बार क्षयोपम भाव की शक्ति, बार बार भगवान की वाणी से उस तत्व की प्रीति को जगा के संसार के मिथ्या पदार्थों में विरक्ति, इंद्रिय विषय अनुरागों से विरक्ति, इंद्रिय विषय अनुरागों में जो पाप बुद्धि है ना, अभी 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 देखो, अभी जीव की स्थिति क्या है, अभी जीव की देह बुद्धि है ना, सावधान आत्मा, अभी अपनी देह बुद्धि है ना,
पाप बुद्धि है ना, अशुभ उपयोग में अपनी बुद्धि का। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो अशुभ उपयोग में अपनी बुद्धि है, जो देह बुद्धि है, इस देह बुद्धि को नष्ट कर रहा है। कैसे? अभी सिर्फ ये क्या 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 अभ्यास चल रहा है? अभी ये देह बुद्धि, जो देह में बुद्धि है ना, इस देह बुद्धि को नष्ट करके जो अपने अंतर में अभिप्राय है, उस अभिप्राय को शुद्ध प्रतीति में बदलने का कार्य कर रहा है। कि ये देह बुद्धि रूप जो परिणमन है, ये देह में जो बुद्धि एकत्र करा रही है, ये देह बुद्धि ऊर्जा है, कर्तव्य बुद्धि ऊर्जा है। ये अशुभ परिणमन देह में जो पाप बुद्धि है, अशुभ भाव में बुद्धि क्या है, और इस अशुभ परिणाम में बुद्धि से भिन्न अपने को अपने सुख स्वभाव को किया है। ये तो सुख स्वरूप यार, ये सारा जगत का परिणमन, ये सारी जगत की अवस्थाएं, ये सारा संयोगात्मक परिणमन, ये सब भिन्न भाषित हो रहा है, सब भिन्न चल रहा है। तो मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा सुखता से अपने में स्पष्ट बरत रहा हूँ कि मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा शुद्धता से प्रतीति में आ रहा है। बस आनंद स्वरूप, बस ये प्रतीति एकदम स्पष्ट हो जाए, ये कर्म आवरण से दबे ना। तो बुद्धि क्या कर रही है? अपने बुद्धि क्या कर रही है? पाप में जुड़ रही है, कर्तव्य में जुड़ रही है, शरीर की क्रियाओं में जुड़ रही है, कर्मोदय जन्म व्यवस्था में जुड़ रही है। तो भैया मनोयोग में जुड़ रही है, वचन योग में जुड़ रही है, काय योग में जुड़ रही है। मन वचन काय योग में उपयोग जुड़ रहा है। क्या हो रहा भैया? मन वचन काय योग जुड़ रहा है, तो उपयोग में अपना अंतरात्मा सुख स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। अच्छे समझे मान, देखो एक समय में एक योग में जुड़ेगा ना, ये शरीर का योग चल रहा है अपना, औदारिक का योग, या फिर मन में कोई विचार चल रहा है, या फिर अपन ये हम मुंह से बोल रहे हैं भैया, वचन योग चल रहा है। तो अब वचन योग से अपन बोल रहे हैं, काय योग से आप चल रहे हो, या मनो योग से आप विचार कर रहे हो, आपका उपयोग आपका उपयोग इन क्या बोलते हैं तीनों योगों की परिणति में भैया कह रहा है ना भैया। आपके आदि प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है, आपके आदि प्रदेशों में स्खलन हो रहा है ना भैया, स्पंदन अर्थात सकंप हो रहे हैं आपके आदि प्रदेश। तो आपके आदि प्रदेश सकंप हो रहे हैं, यहाँ आपका उपयोग लगा हुआ है, आपके आदि प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है भगवान आत्मा। तो क्या हो रहा है भैया? तो अपने को अपना ये उपयोग इन पदार्थों में जोड़ के, इस हलन चलन में जोड़ के, इन कर्म उदय में अवस्थाओं में जोड़ के अपना उपयोग ये बहिर्मुख हो रहा है। बहिर्मुख हो रहा मतलब इन पर पर्याय अपना ज्ञान, इन पर पर्याय में एक में होके इन ज्ञाकार रूप अनुभूति कर रहा है। मन मनोयोग में जुड़ के मन जैसा हो जा रहा है, वचन योग में जुड़ के वचन योग जैसा हो जा रहा है, शरीर योग में जुड़ के शरीर योग जैसा हो जा रहा है। लेकिन ये अपना उपयोग इनसे भिन्न मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी निर्मलता का दर्शन नहीं करा। क्यों नहीं करा रहा भैया? क्योंकि दर्शन की निर्मलता नहीं, क्योंकि श्रद्धान की निर्मलता नहीं है ना। श्रद्धान की निर्मलता ना होने के कारण अपना उपयोग अपने को ये नहीं दिखा रहा, देखो ये सारा परिणमन भिन्न है, देखो देखो कसाय भिन्न है, ये राग देश भिन्न है, कर्तव्य की परिणतियां भिन्न है, ये भोक्ता के परिणाम भिन्न है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये सारी संयोग अवस्था भिन्न है। और देखो 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 देखो, देखो मैं सुख स्वरूप आत्मा भिन्न, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा, ऐसा स्पष्ट भाषित नहीं हो रहा ना भैया। ऐसा दूध का दूध पानी का पानी नहीं दिख रहा ना अपने ज्ञान में, ऐसा भिन्न 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 नहीं दिखाई दे रहा ना भैया, अलग अलग एकदम अलग अलग। देखो भैया ये ऐसा अलग अलग नहीं दिख रहा ना, इसलिए इतनी साधना करनी पड़ रही। अब और साधना करनी पड़ रही है, अब तो ऐसा क्यों लग रहा है साधना करनी पड़ रही है? इसीलिए लग रहा है क्योंकि अपने कोई कर्तव्य करने का कर्तव्य करने की बुद्धि से भिन्नता नहीं आ रही, और नहीं तो मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ ये अलग हो जाता ना, तो फिर ये जो साधना करनी पड़ रही है ना, ये साधना हो रही है, फिर ऐसा फिर ये ज्ञान ऑटोमेटिकली क्षयोपम भाव ऑटोमेटिकली शुद्ध हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन भैया कर्तव्य की बाहुलता है ना, कर्तव्य बने की भावना तीव्र ना। अभी ये बताया था ना, अपनी देह बुद्धि है, परिणाम बुद्धि है, परिणमन बुद्धि है, पाप बुद्धि है। इस बुद्धि के कारण देह में एकत्र होने के कारण से, परिणामों में एकत्र होने के कारण से अब ये सब लग रहा है कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना आगम ज्ञान करना पड़ रहा है, इतना क्षय करना पड़ रहा है, इतने प्रवचन करने पड़ रहे हैं, इतने प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं, ये सब भैया इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो तिर्यंश क्या करते हैं? वो प्रश्न करते हैं, वो तिर्यंश शेर ने क्या किया था? तिर्यंश क्या करते हैं? जटायु के जीव ने क्या किया था?
तो पारसनाथ का जीव जब हाथी के पर्याय में था तो उसने क्या किया था भैया, इनने तो एक उपदेश सुना और उनका तो ये काम बन गया। सातवें नरक का जीव ने क्या किया था भैया, पहले नरक में तो रायसेन को छाया सम्यक दृष्टि है और रावण का जीव चला वो तो क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि है, लेकिन भैया सातवें नरक के जीव को कौन सा सम्यक है, भगवान आत्मा। ये सब आगम की जो गुण गुण बातें है ना, गहरी गहरी बातें है ना, ये बातें समझना, ये समझ लो कि बहुत बहुत गहरे सिद्धांत, बहुत गहरे सिद्धांत पढ़ना आपको, बहुत गहरे उतारना पड़ेगा, अंतर आत्मा की गहराई में पहुंचने तो आप इस बात को पढ़ पाओगे। या सिर्फ सिर्फ अपने सुख स्वरूपी आत्मा में, आनंद स्वरूपी आत्मा अलग और ये सारी पर्याय आवरण अलग। ये जितनी साधना चल रही है ना, तुम्हें जो बोलना दिख रहा है, सुनना दिख रहा है, ये सब कर्म उदय काटना है बस, तो आप याद पकड़ ली। ये सब जो ज्ञानावर्णी, सावधान आत्मा, ये सब जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि जो कर्म है ना, इन सब कर्मों को काटना और है बस संबुद्ध। बाकी पुरुषार्थ तो वो है ना जो अभिप्राय प्रकट हो गया, शुद्ध स्वरूपी ज्ञान, वो मैं सुख स्वरूपी आत्मा अलग और ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत का परिणमन अलग। ये जो पुरुषार्थ अंत से प्रकट हो गया ना, शुद्ध अभिप्राय का जो जन्म हो गया ना आत्मा, पुरुषार्थ तो सिर्फ वो है बस। बाकी ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, सुनना, समझना, निरंतर अभ्यास करना, जे बार बार मंथन करना, बार बार चिंतन करना, तत्व की गहराई से पकड़ना, ये सब क्षयोत्तम भाव से ऐसा करते करते संस्कारों को तोड़ने की साधना, मन वचन काय के जो अपने अंतराय कर्म पड़े ना, ज्ञानावर्णी पड़ा हुआ है, दर्शनावर्णी पड़ा हुआ है, अंतराय पड़ा हुआ है, ये इन सब कर्मों को तोड़ने की साधना है। और इनको अलग करते करते भगवान की वाणी बढ़ाते बढ़ाते मोहिनी कर्म का भी उपशम होता, लेकिन मूल तो वो है भैया जो तत्व पकड़ में आ गया, जो अभिप्राय में जन्म लेके आ गया ना भैया। देखो, मैं वीतराग परमात्मा अलग, मैं शुद्ध वीतराग अतीत आत्मा अलग, मैं शुद्ध स्वरूपी सुख स्वरूपी चेतना अलग और ये सारा विश्व का परिणाम। भगवान आत्मा इस सत्य को ग्रहण करने के लिए पूरी साधन, इतने बड़े बड़े प्रवचन, इतना बड़ा बड़ा आगम ज्ञान, इतनी सारी बातें सिर्फ इतने से लिए भैया कि आपको आपका सुख स्वभाव अलग स्थिति में आ जाए और इस संसार की पर्याय अवस्था अलग स्थिति, इसके बाद साधना स्वयं होती है। इस स्थिति के बाद सम्यक दर्शन की निर्मलता के बाद, जहाँ ज्ञान में अपना सुख स्वरूप अलग पहचानने में आता है, अपना शांत मौन स्वरूप अलग पहचानने में आता है और ये पर पदार्थ दुख कसा अलग पहचानने में आती है, तो ये ज्ञान अपने आप इन विकल्पों से, इन परपर्यायों से, इस दुख जन्य परिणामों से, इन आतत्वों की प्रतीति से, इन मन वचन काय से ज्ञान स्वयं विरक्त होकर अंतरोन्मुख होता है। एक बात याद है, सल्ला दीदी बहुत पहले उदाहरण है, तो केचुआ जब वो सर्फ का पानी मिलता है ना केचुए को, तो केचुआ अपने आप ही पलटता है, जैसे सर्फ का पानी दिखेगा उसे अपने आप वेदना होगा, अपने आप ही पलटता है। अब बिल्कुल प्रमाण अनुभव, प्रमाण सिद्ध ये बात है कि जिस समय जीव को आत्म अनुभव होता है, वो सुख स्वरूप प्रतीति आती है, जब जीव सुख स्वभाव की प्रतीति को जानता है, स्वयं में अपने सुख स्वरूप के अनुभव को जानता है, तो ये ज्ञान अपने आप इन दुख रूप पर्याय से अपने आप ही पलट, इसे समझाना नहीं पड़ता, इसे बुझाना नहीं पड़ता, ये दुख रूप है, ये पाप है, ये पुण्य है, कुछ नहीं समझाना पड़ता, क्योंकि उसने अपने आत्मा का सुख स्वरूप का वेदन आता है ना, अर्थात सुख स्वभाव की प्रतीति आती है ना, सुख स्वभाव का सहकार आता है ना, अपने आप ही वो छोड़ता है, अपने आप ही देह में एकत्र छोड़ता है, पाप परिग्रह में एकत्र छोड़ता है, पंच इंद्रियों के विषयों में एकत्र छोड़ता है, असहाय भाव में एकत्र छोड़ता है। अरे सातवें नरक का नार की, सातवें नरक में जब मार काट की अनंत अनंत पीड़ा, जहाँ भूमि जन्य दुख अनंत है भैया, सातवें नरक की तो पीड़ा का वर्णन ही नहीं है। मेरे दूसरी तरफ तक तो मार काट है, वहां तो और सातवें नरक में तो ऑटोमेटिक व्यक्तिगत शरीर के इतने दुखे जिनकी वर्णन नहीं किया है। उन दुखों के बीच में ये सारा दुख रूप परिणमन अलग है और मैं सुख स्वरूप रूपी आत्मा अलग हूँ, अपने अंतर से चिपका रहता हुआ, अपनी शुद्ध आत्म तत्व से चिपका रहता हूँ, अपनी आत्मा की, अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव की गहरी प्रतीति से चिपका रहता है।
तो चल रही एक और उदाहरण दे दी, अब वो भी याद आता है। जैसे बंदरिया एक एक डाल से दूसरा डाल, एक डाल से दूसरा डाल, मतलब इधर उधर फदकती रहती, कूदती रहती है ना, लेकिन उसका बच्चा इतनी तेज से उससे चिपटा रहता है, वो छोटा सा पिल्ला का सा इतनी तेज से पकड़ा रहता है, इतनी तेज से पकड़ा रहता है, तो डाली से डाली कूदती रहा है ना, यानी कितनी डाली कूद जाए, लेकिन बच्चा नहीं, इतना निर्भय रहता है। ये जब ये आपको अनुभव से सिद्ध होगा ना, ये बात आपका अंतर अनुभव से, भगवान आत्मा कि वो सातवें नरक में वो इतनी वेदना के बीच में वो जीव सिर्फ इस सत्य को लेकर चिपका हुआ, सुख मेरी आत्मा में है, और देखो देखो सुख ये है, और देखो ये सारी वेदना अलग, ऐसी ऐसी प्रकृति के बल पर मैं सम्यक ठहरा हूँ, सम्यक का गर्भ ठहरा हुआ है, अब क्या आत्मा है, वहां से निकलेगा, जय जयकार मचाएगा तुम लोग, जीवात्मा रे, कल रे अंतरात्मा से शांति को, अपनी अंतरात्मा की साधना कर लो, निशंक शंक रहे, अपने अंतरात्मा की निशंकता जगा लो, शंकाओं से, आंचाओं से, वांछाओं से एकदम मुक्त हो जाओ, ना सल, ना चिंता, ना कांक्षा, ना वांछा, इन सबको अपनी अंतरात्मा से बाहर निकाल, अपनी अंतरात्मा से ये इन अपराधों को बाहर निकाल के देखो, निशंक शंक रही, अब निशंकता का मार्ग बना रहे भगवान, कुछ नहीं है मोक्ष मार्ग, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बोलना कठिन है, मोक्ष मार्ग सरल, समझाना कठिन है, मोक्ष मार्ग में चलना सरल है, लोगों को बताना कठिन है, लोगों को इस सत्य को समझाना बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है, इस सत्य की चर्चा करना बहुत कठिन है, लेकिन इस सत्य को कहना बहुत सरल है। भगवान आत्मा इसी प्रीति लगाओ रहे अपनी अंतरात्मा, सो जगह सर मत मारो रे, सरलता से सहजता से अपने गायक तक भगवान आत्मा की प्रीति जगाओ, अपने सुख स्वरूपी आत्मा की प्रीति की जगाओ, अपने ज्ञान धन वीतराग पद की जगाओ कि मैं गायक तक भगवान आत्मा, और नहीं तो भगवान आत्मा ये संसार में जन्म जन्म मरण करते करते मर जाओ, इस संसार में जन्म मरण करते करते प्राण निकल जाएंगे, अपने सुख 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 अंतर आत्मा का शाश्वत सुख, सुख को प्रतीति में लेके आओ, हाँ हाँ मैं वो हूँ सुख स्वरूपी गायक तक पाना, तो आत्मा कल्याण होगा जीव, नहीं तो एक कान से सुनोगे दूसरे कान से पार हो जाएगी। इतनी शुद्ध बात, ऐसी अंतर आत्मा की ऐसी शुद्ध प्रीति की बात, ये बताओ रुचि कितनी लग रही है, सुबह की चर्चा में बहुत रुचि लग रही है, मालूम क्यों? क्योंकि वहां क्षयोत्सम ज्ञान की चर्चा, क्षयोत्सम ज्ञान का मिश्रित करके चर्चा की, इस समय की चर्चा है, बताओ इस समय आपको लग रही है, नहीं लग रही, ये बात अंतर में बैठ रही है, नहीं बैठ रही, ऊपर से जा रही है, बाहर निकल, ये मोक्ष मार्ग के लिए कोई 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 मेहनत वाला काम नहीं, ये पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं, हम लाखों बार ये उदाहरण दे कि ये मोक्ष मार्ग का काम पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं, या पढ़ाई लेके आओ, हथौड़ा लेके आओ और छेनी लेके आओ, टोक टोक करो, ये काम नहीं है मोक्ष मार्ग में, फिर पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, फिर देखो हम हजारों बार नहीं लाखों बार, करोड़ों वर्ष का मिथ्या, अनंत काल का अज्ञान हो, लेकिन एक समय की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, एक समय की आत्मा की प्रीति उस अनंत काल के महामिथ्या घोर अंधकार को, घोर अज्ञान को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य, ऐसा थोड़ी ना कि अनंत काल का मिथ्या है, ये प्रसाद करने के लिए भी अनंत काल, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये यहाँ ऐसा थोड़ी ना मोक्ष मार्ग में भैया, मिथ्या तब से पहले अनादिकाल से, लेकिन सम्यक का प्रसाद कब तक करना पड़ेगा, पहले अनादि अनंत काल तक करना, ऐसा बिल्कुल नहीं, मोक्ष मार्ग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रवेश कैसा है, कैसा भैया, या यहाँ ऐसा है अनंत काल का अंधकार हो, अनंत काल का अज्ञान हो, अनंत काल का मिथ्या हो, लेकिन एक समय की चैतन्यता, एक समय का चैतन्य में परिणाम, एक समय के लिए जो तुम चेत रहे हो, उस एक समय की चैतन्यता में अनंत काल का मिथ्या, अनंत काल का मोह
और अनंत काल का मृत्यु परिणाम सब नष्ट होता है। आत्मा प्रकाश ऐसा है, आत्मा की स्वशक्ति ऐसी है, आत्मा का स्ववैभव ऐसा है कि एक समय में सब हो जाएगा। एक भगवान आत्मा ऐसा आत्मा स्वीकार हो, असुरों का धारण का गजब का हो। क्या कि सातवें नर का नार की सुखी सम्यक के कारण और 16 स्वर्गों के देव, 33 सागर तक के आयु वाले वो देव, ये वो दुखी, जबकि एक का असाता कर्म का उदय, दूसरे का साता कर्म का उदय, दोनों को विकृत का योग। भगवान आत्मा अंतर देखो आप, एक शरीर में एकत्व रख के बैठा है और एक शरीर संयोग से भिन्नत्व। एक संसार की सारी क्रियाओं को, एक सारे वैभव को अपना मान रहा है संसारिक, और एक अपने अनंत सुख में अपने वैभव को अपना जान रहा है। तो कुछ कह नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा, बस एक की प्रतीति में बस मात्र अपना सुख स्वरूप में पा रहा है। इतने से में अरे आत्म तत्व की श्रद्धा मात्र में, आत्म तत्व की प्रतीति मात्र में अनंत अनंत सुख है। तो देखो ना, अपन इतनी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, इतने गायक स्वभाव की चर्चा कर रहा है, फिर भी अपने को दुख, अपन जरा में दुखी, जरा में आकुल, जरा में व्याकुल, जरा में टेंशन, अनंत क्यों हो रहा है, ये दुख क्यों हो रहा है? क्या साता रूप दुख का भी अनंत हो रहा है? क्योंकि अपने को सुख स्वरूप सही कह रहे हैं। जब सुख स्वरूप की प्रतीति होती ना, तो ये संसार में अपन जितना बोल रहा है, बता रहे हैं, जितने सहयोग मिल रहा है, जितने क्रोध आदि आ रहा है, ये सब अपने भी दुख रूप भाषित होते हैं, अपने भी भिन्न, अपने आप भिन्न नजर आता है। भिन्न नजर नहीं आ रहा है ना, अब तक अभी दुख हो रहा है, भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आज अंतर की स्थिति अच्छी नहीं बनी, आज चर्चा अच्छी नहीं हुई, आज अंतर उपयोग नहीं गया, आज पाप से कसाय में मन लगा रहा, उपयोग लगा रहा, ये सब अंतराय कर्म है, ये सब आशक्ति परिणाम है, चारित्र मोहिनी कर्म कसाय पेर रही जी। ऊपर से दर्शन मोह, मिथ्यात्व मोह में लगकर ये भैया इंद्रिय सुखों में घूम रहा है। सत्य का, सत्य का बोध नहीं आ रहा, तत्व का बोध नहीं आ रहा, अंतरात्मा का सहकार नहीं हो रहा, और अज्ञानी मूल प्राणी लगा हुआ मनमानी। अब अपना कैसे का, अब अपना जाए अपने आश्रम को। मूल बात कह दी अपन, सम्यक दर्शन की निर्मलता क्यों बता दिया ना अपन, क्यों क्यों ये क्यों? क्योंकि आपको अपने नहीं आ रहे, प्रतीति आ जाएगी तो फिर ये निर्मलता अपने आप बढ़ेगी, अपने आप ज्ञान अपनी ओर आएगा। अभी शैव भाव की शुद्धि करके अपन अपने आत्मा में निशंक, अभी अपन अपना डर निकाल रहे हैं। समझो कि अभी आप जो आपको कल्पना है ना, पुत्र मेरा, पति मेरा, धन मेरा, शरीर मेरा, ये जो कल्पना है ना आपके अंदर, जो मिथ्या मानताओं का मन की मिथ्या मानताओं का संस्कार है ना, उन संस्कार को तोड़ रहा है तुम भगवान की वाणी से, अच्छा नहीं कर, कभी तुम्हें आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आ रही ना। अभी पति, पुत्र, परिवार, घर, शरीर, पाप, इनमें अपनत्व बुद्धि का बोध हो रहा है ना भैया, अपनत्व का बोध हो रहा है ना। अभी समझे तुम इस संस्कार को तोड़ रहे हो, जैसे जैसे संस्कार तोड़ रहे हो, जैसे जैसे संस्कार को पाप कर रहे हो, भगवान की वाणी का सहकार करके, भगवान के वचनों का सहकार करके, वैसे वैसे ज्ञान की जो संस्कार प्रणाली है ना, अनंत काल की ज्ञानावरणी रचनावरणी की, वो क्षयोत्सम भाव की प्रणाली सही है, और आत्मा का सहकार रूप, ज्ञान की सहकार रूप प्रवृत्ति बढ़ रही है। संस्कार हट, संस्कार तोड़ रहे हो, वस्तु स्वरूप को पोषण कर रहे हो, तो क्या हो रहा है भैया कि ज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता बढ़ रही है, और अज्ञान में संस्कार की स्वीकारिता टूट रही है। इसका काम, इससे क्या होगा भैया, जैसे ये आवरण हट जाएंगे, तत्व की प्रतीति स्पष्ट हो जाए। जो मैं क्या भगवान आत्मा जो तुम्हारे स्वीकारता, मैंने श्रद्धा का जो जन्म हुआ ना, वो प्रतीति निकल के बाहर आ जाएगी ज्ञान में, जगमग जलेगी ज्योति, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, चिंतामणि रत्न के समान प्रकाशमान, वो अपना जो अंतर ज्योति में गायक तत्व भगवान आत्मा ना, उसकी ज्योति, उसकी प्रतीति स्पष्ट ज्ञान में झलकेगी, इसलिए ये अभ्यास हो रहा है। आप उनका कह रहा है कि हमने आपसे क्या कहा, ये प्रवचन करना बहुत मुश्किल हो, और उस आत्मा को
उस रूप जानना बहुत सरल है, वो काम अपना है। प्रवचन करने के लिए पर अवलंबन लेना पड़ रहा है, आपको सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ रहा है, आपको समझने के लिए मनो इंद्रिय का आवरण आवरण आचक्षु दर्शन का अवलंबन लेना पड़ रहा है, या बाहर से अपने को ये इतने सारे आश्रय लेने पड़ रहा है कि अंदर जाने के लिए ये सब को छोड़ दो और अंदर चले। कुछ नहीं करना पड़ता अंदर जाने में। ये जो इतना ही सरल है अंदर जाना, हम जा क्यों नहीं पा रहा है? ये नहीं जा पा रहा है तभी तो दूसरा यहाँ बैठ के, तभी तो रोज 4-4 टाइम चर्चा करता है, तभी तभी तो रोज सुबह से लेकर रात तक भगवान की वाणी का आश्रय लेकर संस्कारों को तोड़ रहा है। और आ भी ना, संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना, बस साधना चल रही है। ये बताओ आज की चर्चा कोई समझ में आई नहीं? कौन है पार्टिसिपेट? तो खोलेगा क्या म्यूट? अभी जो हमने विषय स्पष्ट किया आधे पौन घंटे में, ये 50-40, अभी जो हमने विषय स्पष्ट किया, ये बताओ किसको समझ में आया है नहीं? बोल रहा है म्यूट? नहीं, सब सो रहा है, बड़े दोपहर में नींद ले रहा है। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया है ना? तो भैया पकड़ में आए तो बता, अन्य फल नहीं। पकड़ में, जब अंतर में, जब आपको सहकारिता में आए, अंतर में प्रतीति में झूले, तो आपको पता लगे भगवान की। क्योंकि ये सुख जन प्रतीति का विषय है। जब हमने विषय लिया ना, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता में ये अंतर आत्मा की सुख स्वरूप प्रतीति का विषय है। और ये पकड़ में उसको आएगा जो साधक है भैया, साधना कर रहा, वो इस सुख जन प्रतीति को अंतर आत्मा में स्पष्ट रूप से जानेगा। देखो भैया ये साधना, ये सत्य तो जानेगा, ये है ध्रुवता का अभिप्राय, तो ये साधना हो रही है स्पष्ट। हम इसलिए तो कह रहे हैं ज्ञानी को स्पष्ट समझ में आता है कि क्षयोत्सम क्या साधना हो रही है, कैसी साधना हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों क्यों बार बार तथ्य चर्चा का अवलंबन लिया जा रहा है, क्यों कैसे संस्कार टूट रहे हैं, कैसे मान्यताएं टूट रही है, कैसे ज्ञान में कठोरता है, जो अनादिकालीन संस्कारों की अंतराय कर्म आदि से जो कठोरता है, वो कठोरता कैसे धुल रही है, कैसे ये मोहिनी कर्म का क्षय स्पष्ट समझ में आता है जीव को अपने अंतर में। मोहिनी कर्म की धाराओं का दर्शन, मोहिनी कर्म की धाराओं का चारित्र, मोहिनी कर्म की धाराओं का सारा खेल जीव को अपने अंतर से स्वयं समझ में आता है। और जब जीव को स्वयं समझ में आता है ना, तभी जीव अंतर से उस सत्य के अनुभव को प्राप्त। अभी हम नाम लेकर किसी का बोलेंगे ना, तो म्यूट खोल लोगे आप, बताओ बता पाओ। चलो रूबी दीदी बोलो तो जरा म्यूट, साहब क्या समझ में आई? जी भैया। क्या समझ में आई? आज कल की चर्चा। भैया चर्चा का सार तो यही है कि बाकी सारे कर्म केवल हमारे जो गुण हैं उनमें आवरण, मतलब गुणों को ढकते हैं। केवल मोहिनी कर्म गुणों में विकार पैदा करता है। तो पुरुषार्थ तो पूरा यही है कि दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी से मतलब छूटना है हमें। और जो जीव जुदा पुद्गल जुदा, मतलब मैं तो बस शुद्ध चैतन्य मात्र ही हूँ। और ये जो कर्म, ये जो भाव, जो भी मतलब जो भी मेरी चैतन्यता से अलग है, वो सब मुझसे भिन्न है। ये जो सुख दुख का वेदन सब मुझसे भिन्न है। बस ये यही प्रतीति मतलब नित्य प्रति समय चले। शब्द स्पष्ट नहीं करता, ठीक, जितना पकड़ा अच्छी। यहाँ सुख, सुख में आत्मा में हूँ और बाकी सब कुछ दुख में है, बस इतनी नाम से। इतनी सी बात जो पढ़ ले उसको समझ लो कल्याण। इतनी सी बात जिसने ग्रहण कर ली
इतना सा अभिप्राय जिसने ग्रहण कर लिया, ये समझ लो उसको बिल्कुल मुक्ति। और इतनी सी बात जो ग्रहण नहीं कर पाया ना, इतनी सी बात जिसको पेश नहीं हुई ना, वो बस बुद्धि में घूम रहा है। बहुत मुश्किल है भगवान आत्मा, तुम इस सत्य को नहीं पी पाओगे। तुम्हें ये सत्य पीना, तुम्हें ऐसा लगेगा कैसी बात कर रहे हैं हम। ये बात इतनी सरलता सहजता कह रहे हैं। अंतर आत्मा को, अंतर आत्मा में जाना बहुत सरल है और चर्चा करना बहुत कठिन है। तुम कह सकते हो इतनी विश्वास, ये कोई कह सकता है इतनी विश्वास? बताओ कोई कह सकता हो म्यूट खोल के कि भाई ये सही बात है, अंतर आत्मा में जाना बहुत सहज और सरल, अंतर आत्मा का अनुभव बहुत सहज और सरल है, अंतर आत्मा की बहुत सहज और सरल है, अंतर आत्म वर्तना बहुत सहज और सरल है, अंतर आत्मा बहुत सहज और सरल है। यहाँ बोलना, बताना, समझना, समझाना, रखना, रखाना, करना, धरना, सब कुछ बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। कह सकते हो सरल? कैसे कहोगे भगवान आत्मा? जब उस अंतर आत्म स्वभाव को जान रहे होंगे, जब उस अंतर आत्म प्रकृति को, अपने सुख में आत्मा की प्रकृति को जब जान रहे होगे, तब तो कह पाओगे। उसे जान ही नहीं रहे ना, उस आत्म सुख परिणति को, उस अच्छी अच्छी ज्ञान में आत्म सुख में जो परिणति है, उसको तुम जान ही नहीं रहे भगवान। अपने से अच्छा साधु नरक का नार की सम्यक दृष्टि, अपने से अच्छा है। क्यों है भैया? उस वेदना काल में निरंतर अपना शुद्ध आत्मा, सुख सुख के लिए और निरंतर अपनी शुद्ध आत्मा शक्ति को पकड़ा हुआ। तुम सोचो भगवान आत्मा, वो सुख के लिए निरंतर अपनी आत्म शक्ति को पकड़ा हुआ। और अपन देखो इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में और इंद्रिय विषय भोगों में अपन अपनी सुख चेतन में शक्ति को, उस सुख, उस आनंद स्वरूप आत्मा को छोड़ के और अपन फटाक से परम चंद्र। इन इन विकार परिणामों को तोड़ने के लिए, इन 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 पर परिणामों से एकत्र तोड़ने के लिए, इन पर्याय बुद्धि को तोड़ने के लिए, इस कर्तव्य बुद्धि को तोड़ने के लिए इतना क्षय संभव विस्तार करना, इतना समझाना पड़ रहा है। अर्थात समझा तो रहा है, अपने आप को समझा रहा है, किसी को नहीं समझा रहा है। इतना इतना आगम अभ्यास करना पड़ रहा है, इतना तदभ्यास करना पड़ रहा है, निरंतर ज्ञान दर्शन का ये पुरुषार्थ करने के लिए निरंतर जिनवाणी का अवलंबन लेके गहरे गहरे चिंतन को करके ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सुख जन प्रतीति स्पष्ट नहीं हो रही ना, बस नहीं तो इन सब की कोई आवश्यकता, ये सब इतनी गहरी कर्तव्य के भाव से नहीं हो रहे। ये सब सहज होना चाहिए, सुनाना, ये समझाना, ये बोलना, ये बताना, ये करना, ये कराना, ये कर्तव्य करना करना करता करता भुगता भुगता वाली इस प्रवृत्ति में नहीं होना था। ये सब भिन्न होना था। ये निराशक्त भाव से होने वाली क्रियाएं अभी ये सब कर्तव्य भाव से, राग भाव से, तो सुख जन प्रतीति नहीं आ रही। थोड़ी सी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए वो अंतरात्मा का अभिप्राय जब समझ में आता है, जितनी देर के लिए वो अभिप्राय जानने में आता है, चर्चा का अवलंबन लेके गहरी बात सुन के ये बुद्धि से, ये अपने संस्कार है ना, पंचम काल में आए ना, कर्तव्य के, मिथ्यात्व के, मोह के, अब समझ में आता है संस्कार अश्रद्धान के, अज्ञान के, काम विषय के, अशुभ परिणति के, विकार भाव के, जो अनादि काल के संस्कार है ना, पंचम काल में ये लेके आए अपन, पाप परिग्रह विषय मोह माया के संस्कार। अब ये संस्कार टूट रहा है, जबकि आत्म शक्ति को पा लिया, तर्क का शतान कर लिया, एक समय की दीर्घकाल अनुभूति हो गई जी। उसके बाद समय के बाद जीव नियम से होता है, आदि अनादि लाखों अनादि मिथ्या दृष्टि विमोक्षम सम्यक ग्रहण करने के बाद नियम से मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्यात्व के उदय आता ही है उसको। अब ये संस्कार टूट रहा है, सब मिथ्यात्व का उदय आने के बाद ये सब संस्कार टूट रहा है। कह रहे हैं ये किसी क्यों नहीं दिख रही, वो अतीन्द्रिय आनंद दिख रहा, या वो जो पहले बार आनंद आया था वो आनंद नहीं आ रहा, या वो सुख हमने चखा था वो सुख नहीं आ रहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होगा ना, तुम वापस मिथ्या की प्रकृति में चले गए ना वापस। कहां से देखेगा वो सब कुछ, तो अनंत वैभव कहां से दिखेगा? कहीं सबके लिए नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जो प्रथम बार सारी मिथ्या दृष्टि होता है उसकी बात, बाकी जिसकी सम्यक जो स्थिति है वो उनकी बात, तो पहली बार अनुभूति करके बाहर निकले उनकी बात।
जिन्हें भैया दोबारा हो गया, जिन्हें प्रथम ऑप्शन दूसरी बार हो गया, सारी मिथ्या दृष्टि के पिता के 3 टुकड़े हो गए, जिन्होंने तत्व को और गहराई से जान लिया, जिनकी श्रद्धा की निर्मलता है, ज्ञान की निर्मलता है, जिनकी जो स्थिति है वो अपनी स्थिति के अनुसार चल रही है। भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, अपनी अंतर आत्मा की स्थिति को क्लियर करो, अपने अंतर ज्ञान की स्थिति को क्लियर करो। और ये सम्यक दर्शन बहुत सरल, बस आपको आपका आत्मा इष्ट लगना चाहिए, सुख स्वरूपी लगना चाहिए, इतना सा ऐसा लो रे भगवान आत्मा, आपको आपका आत्मा प्रिय लगना चाहिए, बस इतना सा ऐसा। और वात्सल्य में क्या चर्चा की गई है अपनी, ये जो चर्चा की ज्ञान का अपने आत्मा से, अपने सुख स्वभाव से वास, ज्ञान का अपने विज्ञान में स्वभाव से वास, गहरा वात्सल, गहरी प्रीति होने के कारण से, गहन प्रीति होने के कारण से, अपनी अंतर आत्मा में गहरा वात्सल होने के कारण से बाहर क्या हो रहा है कुछ बोध ही नहीं रहता। जबकि साधु नरक के नारकी को तीव्र कसाय का वेदन, कसाय मन नहीं है, तीव्र कसाय के वेदन में आत्मिक सुख। अरे अपने से अच्छे तो अपने से अच्छा है, ये क्या आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो ना, दीदी की अपेक्षा। तो फिर ये लेकिन अपना यहाँ और उत्कृष्ट प्रसाद, अपन यहाँ और श्रेष्ठ क्षेत्रम भाव की शुद्धि कर सकते हैं, और गहरी साधना करके चारित्र मोह का भी उपशम कर सकते हैं। वो तो वहां पराधीन है, तो सम्यक की निर्मलता में ही रह जाएगा वो। आत्मजनित सुख की प्रतीति और 33 सागर में सिर्फ 6 अंतर मुहूर्तम, सिर्फ 6 अंतर मुहूर्तम वो निरंतर आत्म तत्व सुख की प्रतीति में रहेगा। लेकिन सोचो इतना लंबा समय, 33 सागर में सिर्फ 6 अंतर मुहूर्तम, वो इतने समय आत्म सुख की प्रतीति में रहेगा, साथ में रहता है। और अपन देखो भैया, अपने को कितना 50, 60, 70 साल दिए, अपन इस साल इतने से समय में अपना सुख नहीं कर सकते, सुख स्वरूप इस मनुष्य भाव में, यदि इस मनुष्य भाव में कर ली तो वो चारित्र मोहिनी कर्म को उपशम करने का भी समय मिला। अणुव्रत एक प्रतिमाएं ग्रहण करके अपन कृष्ण उत्कृष्ट प्रसाद, जितना चाहे उतना जोर मार सकते, अपना अभी क्यों नहीं हो रहा है साहब, क्यों नहीं हो रहा है साहब, क्यों नहीं हो रहा है साहब, जब हो सकता है क्यों नहीं हो रहा, संस्कार नहीं टूट रहा है ना भगवान आत्मा, सिर्फ संस्कार तोड़ने के लिए चल रही थी मेहनत। भगवान की वाणी का इतना ज्यादा मंथन, इतना ज्यादा चिंतन, इतना ज्यादा अभ्यास सिर्फ संस्कार तोड़ने। सर्वार सिद्धि की भी कहानी समझ में आती है, चौथा गुण स्थान बढ़ती हो गया साहब, लेकिन उसकी जो चारित्र की विशुद्धि हुई थी, उसे आब्रह्म में नहीं जाना, स्त्री पर्याय का स्पर्श नहीं होना, और भाई कर्म की कृति शेष है, तो भैया चौथा गुण स्थान आ गया, चारित्र मोहिनी को तोड़ना है महाबेटे किस्सा का। लेकिन आप ब्रह्म का सेवन नहीं करेंगे, इंद्रिय विषयों में रत नहीं होंगे, 33 सागर तक चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कर रहा है भाई, बस छाया समय में तत्व को मात्र भोग रहा है, बस तत्व चर्चा के माध्यम से तत्व भोग रहा है, अनंत चारित्र मोहिनी के संस्कार हो रहा है, वहां से आएंगे, इच्छा धारण करेंगे और मोक्ष काम कर। आत्मा क्यों नहीं समझ रहा है भगवान जी, क्यों नहीं समझ रहा है ये आत्मा की प्रकृति, ये अपने स्वभाव का बोध, ये मोहिनी कर्म का विनाश इतना अनिवार्य, सब पढ़े सब पढ़े, ज्ञानावरणी अंतराय आदि कर्मों के पीछे, दर्शनावरणी के पीछे पढ़े, ज्ञानावरणी के पीछे पढ़े, अंतराय के पीछे पढ़े, कोई मोहिनी कर्म को हटाने नहीं चाहता, कोई मोह की सत्ता को फाड़ने नहीं चाहता, कोई तत्व मात्र की प्रतीति, तत्व मात्र की जगाने नहीं चाहता। सब कहीं ना कहीं दीन होकर पड़े, कोई क्षण के नाम पर रो रहा है, कोई जानकारी के नाम पर रो रहा है, कोई साधना के नाम पर रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, किसी को अपने आत्मा का विश्वास, कोई निशंक नहीं अपनी आत्मा, निशंक शंक तो गायक भगवान आत्माओं, इस जगत में मेरा बाल भागा करना, इस जगत में मेरी चैतन्य शक्ति का बाल भागा करने वाला, इस जगत में मेरी शक्ति का, मेरी चैतन्य का बाल वाका करने वाला कोई नहीं है।
कोई कसाय, कोई पाप, कोई परिग्रह, कोई कर्मधारा मेरी आत्मा का बाल वाका करने में समर्थ। ये कोई इस बात को, कोई सत्य को पीने तैयार ही नहीं। हमारी आत्मा यदि कोई सत्य को पीने तैयार हो जाए, कोई सत्य को पी जाए, कोई सत्य को आत्मसात कर ले, कोई सत्य को अपनी आत्मा से लगा ले, ये वो जय जयकार बन जाए। ये कोई सत्य को पीने तैयार नहीं। आज भाई सबके सामने बैठे हैं, उसके सामने स्पष्ट अनुभव प्रमाण से दिख रहा है। क्या अंतरात्मा में जाना एक बहुत सरल काम है। आज तक नहीं था, लेकिन आज से बहुत सरल, और आप लोगों को सुनाना बहुत, समझाना बहुत कठिन है, बोलना बहुत ही ज्यादा कठिन। बाकी संसार का कोई भी काम करना बहुत कठिन है। आपको यह सत्य की स्वीकारता कि अपना आत्मा श्रेष्ठ है, अपना आत्मा इष्ट है, अपना आत्मा ध्रुव है, अपना आत्मा सहकार करने योग्य है और सुख जन्य है। उसमें सुख के विलास के अलावा कुछ है ही नहीं। या बाकी सारी पर्याय, सारा परिणमान, सारी संसारगत अवस्थाएं सब क्षणभंगुर और विनाशी। ये अपना मार्ग बनाना है तो शुद्ध चेतन में आत्मा को चेतना को जगाओ, चेत जाओ आत्मा। इस समय नहीं चेते, इस समय आप नहीं स्वीकार कर पाए सत्य को, फिर नया ने कहाँ स्वीकार हो। और नरकों में जाके स्वीकार कर लेना, लेकिन ये अनुभूतना तो कर लो। आज ही ये जो तुम्हारी अनुभूतना है, ये जो तुम्हारी काल लब्धि है, जो तुम्हारी होनार बन जाए यहाँ से, यहाँ तुम्हारी आत्मा उस तत्व का अनुभव से भगवान नरकों में जाके साथ में नरक में जाके शांति कर। लेकिन यहाँ शुरुआत तो कर लो रे, अनुभाव से इसका बीजारोपण तो कर लो, श्रद्धा तो कर लो, प्रतीति वहां जाके कर लेना नरकों। प्रतीति तुम देव गति में जाके कर लेना, लेकिन सच्ची श्रद्धा तो कर लो रे भगवान। यहाँ अनुभूतन तो कर लो, अंतर हृदय से अपनी अंतर आत्मा को समर्थन तो दे दो कि सही में बहुत सहज है अपना अंतरात्मा, बहुत सरल है, सबसे सबसे सुगम है। निज कर्म में आना, अपने अंतरात्मा में आना सबसे सुगम है भैया। इसके अलावा घर में रहना बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्गम है भैया। इसलिए भैया बन दिया आज के लिए, आप जितना ग्रहण कर पाए, आप जितना समझ पाए, आपकी होना, आपकी काल लब्धि, आपका उपयोग भैया, इस विषय को अच्छी गहराई से लें। अपन श्रद्धान की निर्मलता के 8 अंगों को आज नहीं बोल पाए, जैसे रोज बोलते हैं। कल भी कम बोल पाए थे, आज भी कम बोल पाए, कल इन्हें विशेषता से लेंगे। लेकिन उन अष्ट अंगों की निर्मलता क्यों, सहज सम्यक दर्शन कैसे, इस विषय को हमने आज बहुत सरलता से कहने की कोशिश करी। जितना आप ले पाए, जितना आप समझ पाए, अभ्यास करो भैया। एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार सुनो, 2 बार में नहीं आया तो 4 बार सुनो, 4 बार में नहीं आया तो 40 बार सुनो। लेकिन भगवान स्वीकार करो, सब कुछ सबसे सरल अपना आत्मा, सबसे सहज अपना आत्मा है, सुख जन्य अपना आत्मा है। इसके संस्कारों की ओर देखना छोड़ के, आवरण भाव की ओर देखना छोड़ के, पर्यायों की ओर देखना छोड़ के, अपने सुख स्वरूप आत्मा में दिलसो, सुख स्वरूप आत्मा कान में हो, मंगल भावनाओं के साथ। हर के धोवे शरण जयवंत जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत जयवंत हो, जयवंत हो।